एक ऐसी जगह जहाँ कुत्ते ट्रेन पकड़कर काम को जाते हैं। एक ऐसा जानवर जो 18,000 सालों से सोया हुआ है। पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है? और एक ऐसी जगह जहाँ समय रुक जाता है। ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। नंबर 15, मॉस्को में वहाँ के स्ट्रीट डॉग ट्रेन की मदद से अकेले ही सुबह किसी और सिटी में जाते हैं और वहाँ दिन भर अपना समय बिताते हैं और रात को दूसरी ट्रेन से वापस मॉस्को आ जाते हैं। और ये चीज वहाँ के कई सारे डॉग रोजाना ही करते हैं और वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि इन्हें ट्रेन कब आती है ये भी याद हो गया है और ये हर रोज हमेशा टाइम पे स्टेशन भी पहुँच जाते हैं। नंबर 14, क्या आपको पता है कि मेक्सिको में एक जोन ऑफ साइलेंस नाम की एक ऐसी जगह मौजूद है जहां अगर आप कोई भी डिवाइस ले जाते हो तो डिवाइस वहां जाते ही खराब हो जाती है, चाहे वो मोबाइल या कोई घड़ी ही क्यों ना हो। और ये चीज वहां साल 1940 से चली आ रही है, पर साइंटिस्ट अभी तक इसके पीछे का एक सही रीजन पता नहीं लगा पाए हैं। नंबर 13, साल 1982 में एक जापानीज कंपनी ने एक ऐसा स्कूल खोला था जहाँ मैथ साइंस नहीं बल्कि कैसे वो अपने आप को फनी बना सकते हैं ये सिखाते हैं। और आप मानोगे नहीं कि उस स्कूल में हर साल हजारों लोग एडमिशन लेते हैं ताकि वो फनी बन सकें। नंबर 12, अगर आप अपनी कार को अर्थ के किसी पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट चलाते हो तो आप सिर्फ 1 घंटे में अर्थ से निकलकर स्पेस में पहुंच जाओगे। पर अर्थ का शेप सर्कल होने की वजह से कोई भी कार को ऐसे स्ट्रेट चला ही नहीं सकता, पर आप इस चीज को प्लेन के साथ ट्राई कर सकते हो। नंबर 11, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां आपको एक क्रोकोडाइल अपने जमड़े की मदद से पकड़ा हुआ है तो आप वहां से कैसे बच सकते हो? तो इस सिचुएशन में अगर आप अपना थंब क्रोकोडाइल के आईबॉल्स में किसी तरह घुसा देते हो तो वो क्रोकोडाइल आपको छोड़ देगा और आपके भागने के बाद भी आपका पीछा भी नहीं करेगा। नंबर 10, इस दुनिया में टोटल 195 देश हैं, पर सेंट लूसिया ही एक ऐसा देश है जिसका नाम एक रियल वुमन के नाम पे रखा गया है, फ्रेंच लोगों के द्वारा। नंबर 9, आप जिस लेडी को अपनी स्क्रीन में देख रहे हो उसका नाम रेबेका शैरोक है और आपको यकीन नहीं होगा कि इनका ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप इन्हें किसी भी दिन के किसी भी मिनट पर क्या हुआ था ये पूछोगे तब भी ये तुरंत उस बात को बता देंगी, चाहे वो दिन आज से 5 साल या 10 साल पहले ही क्यों ना हो। नंबर 8, एक स्किनी मिरर नाम की एक कंपनी है जो ऐसे मिरर बेचती है जिसमें अगर आप देखते हो तो उसमें आप 4 kg पतले दिखते हो, जैसे इस इमेज में दिख रहा है। ये मार्केट में इस मिरर का इतना डिमांड है कि जिस भी ये दुकान में ये मिरर मिलता है उस दुकान का 50% से भी ज्यादा सेल ये मिरर की वजह से ही होता है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि साल 2009 में कनाडा में एक ऐसा ट्रेंड चला था कि वहाँ के लोग हर बात में सॉरी बोला करते थे, नो मैटर उनकी गलती हो या ना हो, वो सॉरी यूं ही किसी को भी किसी भी चीज के लिए बोल दिया करते थे और ये चीज वहाँ हर कोई करने लगा और इस चीज से वहाँ की गवर्नमेंट इतनी परेशान हो गई कि वो एक अपॉलॉजी एक्ट निकाले लोगों को ये करने से रोकने के लिए। नंबर 6, आप अपने स्क्रीन में जो इस पियानो को देख रहे हो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड पियानो है और इसे सिर्फ एक 15 साल के लड़के ने न्यूजीलैंड में बनाया था। नंबर 5, एप्पल कंपनी एक बार एक कपल को $1.7 मिलियन ऑफर करती है और बोलती है कि उन्हें उनका प्लॉट चाहिए जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ $181,000 था, क्योंकि उन्हें वहां अपना एक डेटा सेंटर बनाना है। और आप मानोगे नहीं कि आज उस डेटा सेंटर का प्राइस $1 बिलियन है। नंबर 4, आप ये जो पिक्चर्स अपनी स्क्रीन में देख रहे हो ये तब की है जब जापान देश में एक बार फ्लड यानी कि बाढ़ आई थी और ये बात हम सभी के लिए काफी चौंका देने वाली है कि बाढ़ के बावजूद भी आपको पानी में कोई गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। नंबर 3, आप मानोगे नहीं कि दुबई की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के हेल्थ का इतना ज्यादा केयर करती है कि वो अपने सिटीजन को अपना हर 1 kg वेट कम करने के लिए 3 ग्राम गोल्ड देती है। नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूँ इस दुनिया में एक ऐसा भी जानवर है जिसकी उम्र 18,000 साल है तो आप मेरी बात पर यकीन करोगे? नहीं ना। पर ये कुत्ता जो आप देख रहे हो उसकी उम्र 18,000 साल है, जो भले ही अपने दांतों और चेहरे से ऐसा दिखता है कि ये जिंदा है पर ऐसा नहीं है। ये एक डेड पपी है जो साइंटिस्टों को साल 2018 में साइबेरिया में मिला था और जब साइंटिस्ट कार्बन डेटिंग की मदद से इसकी उम्र निकाली तब इन्हें पता चला कि इसकी उम्र 18,000 साल है और इतने लंबे वक्त के बाद भी इसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, जो
जो साइंटिस्ट के लिए काफी चौंका देने वाली बात थी। नंबर 1, क्या कभी आपने ये बात नोटिस की है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का रीजन क्या है? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो रिवॉर्ड सिस्टम में काम करता है। यानी कि अगर आप कोई एक्साइटिंग या मजेदार काम करते हो तब आपके ब्रेन में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है और इस केमिकल की वजह से हमें अंदर से अच्छा और एनर्जेटिक फील होने लगता है। और वही जब आप कोई बोरिंग काम करते हो जैसे कि पढ़ाई, जो भले ही इम्पोर्टेंट होता है, तब भी ये केमिकल रिलीज नहीं होता और आपका दिमाग ट्राई करता है आप डिस्ट्रैक्ट हो और कोई दूसरा काम करो। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो।